नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर एक वीडियो लेकर के आए हैं और साथ में पुनः जो है वो सिद्धार्थ सिंह जी हमारे बीच में हैं। तो आज ये क्या रोचक तथ्य आपको क्या चीज़ दिखाते हैं, किस प्रकार का कलेक्शन दिखाते हैं और क्या बातें समझाते हैं, उसको बड़े ही ध्यान से आप देखना और पूरे वीडियो को जरूर देखना। ये आपसे बारंबार विनती करता हूँ, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक आपको पूरा कलेक्शन के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो क्या जानकारी आज नया मिलने वाला है, चलिए सिद्धार्थ जी से हम लोग आज जानकारी लेते हैं, समय को न गंवाते हुए। नमस्कार सिद्धार्थ जी, पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक है। तो आज क्या नया लाए हैं हमारे दर्शक के लिए, जरा ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जी, आज हम इंडियन बैंक नोट्स होते हैं उसमें जो रिजर्व बैंक के कितने गवर्नर है, ठीक है, क्योंकि जो भी नया कलेक्टर है उसको नोट देख के गवर्नर समझ में आना चाहिए। नोट हमने देखा, उसका सिग्नेचर देख के हम समझ में आ गया कि ये बी.एन. अगरकर का सिग्नेचर है। जी बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले कलेक्शन बैंक नोट का कोई भी, जैसे आप कॉइन का कलेक्शन करते हो तो सबसे पहले आपको मिंट पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। उसी तरह जब आप नोट का कलेक्शन करते हो तो आपको सबसे पहले उस गवर्नर का सिग्नेचर देख के पता होना चाहिए ये शक्तिकांत दास का सिग्नेचर है या आपको जलान का है या वाई रेड्डी का। हाँ, किस गवर्नर का सिग्नेचर है। ठीक है, तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जी, ठीक है। इनके किसी भी नोट पे आपको सिग्नेचर नहीं मिलेगा, किसी भी नोट पे नहीं। दूसरा गवर्नर है के.जी. अम्बेडकर राव जी। इनका सिर्फ ₹1 के नोट पे सिग्नेचर मिलेगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि अभी तो आपने कहा कि 2 गवर्नर ऐसे हैं जिनके किसी भी नोट पे साइन नहीं है। हाँ। एक तो स्मिथ जी का आपने बता दिया, बट करेगा के.जी. अम्बेडकर राव का ₹1 का नोट पे साइन है। तो इसको समझने की जरूरत है कि ₹1 का नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, वित्त सचिव इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर साइन करते हैं। तो हुआ क्या था, तो के.जी. अम्बेडकर राव जी जो थे, जब वित्त सचिव थे ना जी, तब वो ₹1 के नोट पे साइन किए थे जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे। तो अच्छा, जब उनका प्रमोशन होते, जब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, तो उनका टर्म था सिर्फ आपको 1.5 महीने का। अच्छा, तो 1.5 महीने का टर्म में उन्होंने किसी भी नोट पे साइन नहीं किया, बट उन्होंने गवर्नर बने थे। हाँ। बट वो किसी भी नोट पे साइन नहीं कर पाए। तो ₹1 का जो नोट पे आप साइन देखोगे के.जी. अम्बेडकर राव का, वो एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी साइन किए थे, एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी जब थे तब वो साइन किए थे। तो गवर्नर होके उन्होंने साइन नहीं किया। तो सही है। हाँ, तो उस लिहाजा से आप इस चीज को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, किसी चीज के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा होता है, इसलिए वो देखने में कुछ और लगता है, लेकिन जब उसका आप तथ्य को खोजोगे, तलाशोगे तो कुछ और ही मिलता है। जैसे अभी अम्बेडकर जी के बारे में बात की, 25 में से 2 गवर्नर निकाल दिए तो 23 बच गए। अब एक गवर्नर जिनका नाम एनसी सेन गुप्ता है, एनसी गुप्ता सर ने 3 महीने के लिए गवर्नर बने, उन्होंने सिर्फ 1 नोट पे साइन किया। तो ये याद रखने का कि के.जी. अम्बेडकर राव ने 1.5 महीने के लिए गवर्नर बने, उन्होंने किसी नोट पे साइन नहीं किया। और एनसी गुप्ता जी ने 3 महीने के लिए गवर्नर बने, उन्होंने सिर्फ 1 नोट पे साइन किया, वो भी ₹1000 के नोट पे। ₹1000 के नोट पे, केवल 1 नोट पे ही उन्होंने एनसी गुप्ता ने सिर्फ ₹1000 डिनोमिनेशन का नोट मिलता है आपको, एनसी सेन गुप्ता का। जी। तो 25 गवर्नर में तो 2 गवर्नर ने तो साइन नहीं किया, 23 हो गए। 23 में से एक गवर्नर ने ₹1000 के साइन किया। अब बचा कितना गवर्नर? 22। तो 22 नोट पे आपको 22 गवर्नर बच गए। 22 गवर्नर बच गए। अब देखो, ₹10 मात्र ऐसा नोट है, ₹10 डिनोमिनेशन, एक मात्र ऐसा डिनोमिनेशन है जिसपे 22 गवर्नर का सिग्नेचर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपको ₹10 ही एक ऐसा डिनोमिनेशन है जिसपे ध्यान से सुन लो, आप लोग ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठा लो। ₹10 एक मात्र ऐसा नोट है, डिनोमिनेशन है जिसपे 22 गवर्नर ने सिग्नेचर किया। तो यदि आप गवर्नर वाइज कलेक्शन करते हो तो आपको ₹10 डिनोमिनेशन को चूज करना चाहिए, क्योंकि ₹5 करोगे तो 6-7 गवर्नर का साइन है, ₹2 करोगे तो 8-10 गवर्नर मिल जाएंगे। ₹10 करोगे तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम गवर्नर 22 गवर्नर का साइन मिल जाएगा। अब जैसे ₹10 का नोट आप देखो, इसमें जेबी टेलर साहब का साइन आपको मिल जाएगा। आपको जेबी टेलर, हाँ, यहाँ पे आपको जेबी टेलर मिल जाएगा, साइन आप देख रहे हो, ₹10 का डिनोमिनेशन का ये नोट है। उसके बाद सी.डी. देशमुख साहब का ये नोट है, आप देख रहे हो, सी.डी. देशमुख साहब का ये नोट है ₹10 का। उसके बाद आ जाओ बी. रामाराव, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद एच.बी. अयंगर साहब का आ गया सिग्नेचर। अब आ जाओ आप पी.सी. भट्टाचार्य साहब का। उसके बाद आ जाओ आप एल.के. झा साहब का। उसके बाद आ जाओ आप बी.एन. आदरकर साहब का, एस. जगन्नाथन साहब का आ गए। उसके बाद के.आर. पुरी साहब आ गए। फिर इधर एम. नरसिम्हन साहब आ गए। उसके बाद आई.जी. पटेल सर आ गए।
मनमोहन सिंह आ गए, अमिताभ घोष आ गए, आर एन मल्होत्रा आ गए, एस वेंकटी रमन आ गए, सी रंगराजन आ गए, विमल जलान आ गए, वाई वी रेड्डी आ गए, टी सुब्बाराव आ गए, रघुराम जी राजन आ गए, उर्जित पटेल आ गए, शक्तिकांत दास आ गए। और ये 1 रुपये का जो नोट है आप देख रहे हो, केजी अम्बेडकर राव एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपये का ये नोट आप देख रहे हो, ये इस पे उन्होंने साइन किया था। तो NC सेन गुप्ता का साहब का ये 1000 रुपये का नोट है। आप सिग्नेचर देख सकते हो, यहाँ पे ये सिग्नेचर है। 1000 रुपये के नोट पे ये मात्र किए थे। ये बृहदेश्वर मंदिर का आपका जो है वो 1000 रुपये का नोट है, आप देख सकते हो। इसका कॉइन भी निकला था जो आपने देखा होगा। तो इस पर NC सेन गुप्ता साहब जी ने साइन किया है। पूर्ण रूप से 25 गवर्नर हुए, लेकिन 25 गवर्नर में से सबसे ज़्यादा गवर्नर का अगर सिग्नेचर का आपको कलेक्शन करना है या सिग्नेचर देखना है आपको नोटों पर, तो वो 10 रुपये का नोट पे आपको मिलेगा। ये एक नया थीम इन्होंने आज हमारे जो कलेक्टर हैं, और सारे नोट भी आपने देखे, सारे नोट कितने यूनिक नोट है, वो कितने कीमती नोट है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। तो सिद्धार्थ जी आपका पुनः जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इतना अच्छा जानकारी कलेक्शन के बारे में कि एक तरह से 10 रुपये का नोट हर किसी ने देखा होगा, लेकिन एक थीम के हिसाब से हमको 10 रुपये का कलेक्शन किस प्रकार से करना चाहिए सिग्नेचर वाइज, वो आपने एक नया तरीका बताया हमें, जो शायद हमारे कलेक्टरों को बहुत पसंद आएगा। और कमेंट में तो हमें देखने को मिल ही जाएगा कि लोग कितना इसको पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, आपको नोट देखने में कैसे लगे, इसमें से कौन कौन से नोट आपने पहली बार देखा, ऐसा आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्त मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।